हम अपने गुरुदेव माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी के मार्गदर्शन में गंगा संवाद यात्रा पर थे। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के तत्वाधान में ये यात्रा चल रही थी और भारत विकास संगम, राष्ट्र जागरण अभियान और अन्य तकरीबन 16 संगठन माननीय गोविंदाचार्य जी के साथ इस यात्रा में सम्मिलित थे। इस यात्रा में गोविंद जी का ये कहना था कि गंगा जी भारत के प्राण हैं। अगर हम कहते हैं कि भारत माता की जय, तो भारत की जल, जंगल, ज़मीन, जानवर और जन सबकी जय होनी चाहिए। मतलब प्रकृति अगर की जय। प्रकृति की जय, भारत की प्रकृति की जय। भारत की जय कोई भारत का नक्शा नहीं होता है। भारत की जय मतलब भारत की मिट्टी की जय, भारत की नदियों की जय, भारत के जंगलों की जय, भारत की कृषि की जय, भारत के पहाड़ों की जय, भारत के लोगों की जय। क्योंकि राष्ट्र का मतलब ही जल, जंगल, ज़मीन, जानवर और जन होता है। तो इस यात्रा में गोविंद जी ने प्रमुख जो बिंदु रखा है वो गंगा जी की अविरलता और निर्मलता को लेकर रखा है। यही संवाद यात्रा नरौरा उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होकर बिठूर में आज इसका समापन हुआ है। गंगा जी की निर्मलता यानी साफ सफाई, स्वच्छता और गंगा जी की अविरलता यानी कि निरंतर बहता हुआ पानी बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के, इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर गोविंद जी ने और हम सभी लोगों ने अध्ययन भी किया है, प्रवास भी किया है, लोगों से संवाद भी किया है। और अब जैसा भी गोविंद जी कहेंगे, हम सब लोग आगे इस विषय को लेकर पूरी ताकत के साथ सब मिलजुल कर काम करेंगे। आपकी भूमिका क्या रही पूरी यात्रा में? देखिए, मेरी भूमिका जब भी मैं अपने गुरुदेव के साथ चलती हूँ तो एक छात्र की, एक शिष्या की रहती है। इस पूरी यात्रा में मैंने समझने की कोशिश करी है कि हम लोग कागज़ों में जो पढ़ते हैं और धरती पे जो हम देखते हैं उसमें फ़र्क होता है। इस पूरी यात्रा में मैं एक खाली पात्र लेकर अपने गुरुदेव के साथ चली हूँ कि गंगा जी का भारतीय संस्कृति के लिए क्या महत्व है, उसको समझने की मैंने कोशिश करी है। मुझे ये समझ आया है कि गंगा जी इज़ द हॉलमार्क ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। अगर हमें भारत को बचाना है तो हमें गंगा जी को बचाना ही होगा। ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है इस यात्रा के बाद। और आगे इस पर मैं किस तरह से काम करूँगी, ये मैं जाकर मनन करके, चिंतन करके, थोड़ा योग ध्यान करके ये तय करूँगी कि राष्ट्र जागरण अभियान जो जिसकी संयोजिका मैं हूँ, राष्ट्रीय संयोजिका माननीय गोविंदाचार्य जी के मार्गदर्शन में राष्ट्र जागरण अभियान इस विषय को लेकर आगे क्या करेगा, ये हम अपनी टीम के साथ वापस दिल्ली पहुंचकर तय करेंगे। आप दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में रहे हैं, इस दौरान यात्रा के ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा भी चली है, तो काफ़ी दिक्कत हुआ होगा। आपके साथ एक छोटे कबीर भी थे बच्चे। जी। क्या इसमें क्या दिक्कत हुई आपको? ऐसा कुछ महसूस किए क्या? देखिए, दिक्कतें तो अगर आप एक भौतिक लेवल पर पूछें तो समस्याएं तो बहुत हैं। हमें गांव में कई जगह पानी नहीं है और बहुत जगह छिपकलियाँ, मच्छर, चूहे, मकड़ियाँ, इस तरह की समस्याएं दिखीं। लेकिन गोविंद जी का संकल्प देखकर कि 80 वर्ष की आयु में वो पदयात्रा कर रहे हैं, उनके पैरों में छाले हम लोगों ने देखे हैं, उसके बावजूद भी वो रुके नहीं, थके नहीं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं गई। उस चीज़ को देखकर अगर आप पूछें तो कोई भी समस्या नहीं लगी। हम सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं और बहुत ज़्यादा संकल्पित हैं कि हम गंगा जी के इस विषय को गोविंद जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में उठाएंगे और इसका समाधान करके ही बैठेंगे। एक विषय वो बताएं, एक समस्या जिसको समाधान होने के बाद गंगा जी निर्मल हो जाए, एक ऐसा चीज़ जो सरकार से आप चाहती हैं या जन देखिए से चाहती हैं? देखिए गोविंद जी ये कहते हैं कि ये समस्या का समाधान सरकार और समाज दोनों से निकलेगा। गोविंद जी सरकार की बात सरकार से करेंगे, समाज की बात हम समाज से करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये किसी भी सरकार या सत्ता के विरोध में कोई अभियान नहीं है। सरकार और समाज दोनों को मिलकर इसका समाधान करना पड़ेगा। आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है तो मुझे 1 मिनट और दीजिएगा। गंगा जी की अविरलता यानी कि पानी को रोका ना जाए। पानी को रोक कौन रहा है? डैम्स रोक रहे हैं। पानी को रोक कौन रहा है? कंक्रीट घाट रोक रहे हैं जो गंगा जी के प्रवाह को रोक देते हैं। गोविंद जी का ये कहना है कि गंगा जी में कम से कम 60% पानी रहना चाहिए। 40% पानी हम सिंचाई के लिए, बिजली के लिए और मनुष्य के जीवन यापन के लिए उपयोग के लिए निकाल सकते हैं। अगर हम 60% पानी गंगा जी में छोड़ेंगे तो अपनी निर्मलता यानी सफाई तो वो खुद ही कर लेंगी, क्योंकि प्रकृति में इतनी ताकत होती है। आज हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे नरौरा से हमने यात्रा शुरू की थी, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। नरौरा में तकरीबन 85% पानी निकाल लिया जाता है, रोक लिया जाता है, और जब उसको वो रोक नहीं पाते हैं तो उस पानी को हर 5 साल में छोड़ दिया जाता है। हर 5 साल में नरौरा डैम से पानी छोड़ा जाता है और आसपास के गाँव को बहा कर ले जाता है। आप इमेजिन करिए, हमारे देश के भाई बहन, उनकी सारी जमा पूंजी, उनकी बसी बसाई गृहस्थी हर 5 साल में नरौरा की बाढ़ ले जाती है। उस गांव के लोगों का कहना है कि हम प्रकृति की बाढ़ से पीड़ित नहीं हैं, हम नरौरा की बाढ़ से पीड़ित हैं।
गोविंद जी कहते हैं आप रोकिए पानी, आप उपयोग करिए, आप उपभोग करिए, लेकिन संयमित करिए, बैलेंस्ड करिए। अपने लालच के लिए ज़्यादा पानी रोक लेना और फिर उसको रोक ना पाएँ तो उसको लोगों को बहने के लिए छोड़ देना, गाँव के गाँव बहा देना, ये कहाँ तक उचित है? तो ये अविरलता के विषय को गोविंद जी ज़रूर उठा रहे हैं। हम लोग भी गोविंद जी के मार्गदर्शन में इस विषय को समझे हैं। निर्मलता की बात पे उनका ये कहना है कि जब हम बात करते हैं गंगा जी के जल के गंदा होने की या दूषित होने की, तो अधिकतर लोगों का ध्यान जो समाज गंदगी करता है उस पर जाता है। प्लास्टिक मत फेंकिए, कूड़ा मत फेंकिए, लेकिन वो केवल 10% गंदगी है। 90% गंदगी क्या है जो गंगा जल में जा रही है? वो है औद्योगिक वेस्ट, वो है केमिकल फैक्ट्रीज का वेस्ट, वो है जो सीवेज सिस्टम हमारे ख़राब हैं, मल मूत्र वेस्ट जो गंगा जी में हम बहा रहे हैं। इवन जो मंदिरों के या आश्रमों के या मठों का भी जो मलमूत्र का प्रवाह है, वो सीवेज सिस्टम, वो कहाँ जाता है? हम लोग मनन करें। एक तरफ हम बैठकर गंगा आरती करते हैं, दूसरी तरफ हम अपना मलमूत्र उन गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। गोविंद जी कहते हैं कि ये शव का श्रृंगार करना है, शव का श्रृंगार कर रहे हैं हम। बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग फैक्ट्स इस यात्रा में पता चले हैं। अगर आप मुझसे भावनात्मक तौर पे पूछें या रियलाइजेशन की सेंस में पूछें, तो मैं शायद अभी मानसिक तौर पे तैयार भी नहीं हुई इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि जब मैं मनन करूंगी तो इतना कुछ निकलेगा मंथन करने के बाद, जिस पे हम लोगों को काम करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम पूरे देश में बनानी पड़ेगी। और इन सभी सवालों पे समाज और सरकार दोनों को मिलकर मनन करना होगा। गंगा जी हमारी माँ हैं, गंगा जी भारत के प्राण हैं। गंगा जी के प्रति जो लगाव है, प्यार है, वो केवल भावना में नहीं होना चाहिए, वो हमारे जीवन व्यवहार में दिखना चाहिए। यही हमने इस गंगा संवाद यात्रा से सीखा है। टेलीविजन का डिबेट में अक्सर दिखती हैं आप। टेलीविजन का डिबेट और जमीनी हकीकत क्या है ये? मैं अभी गंगा जी के विषय पर ही आपको ये बाइट देने बैठी थी। मैं अभी इस विषय पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। मेरा नाम सुबूही खान है, मैं सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और माननीय KN गोविंदाचार्य जी जो मेरे गुरुदेव हैं, उनके मार्गदर्शन में राष्ट्र जागरण अभियान पर पूरे देश में काम कर रही हूँ और अधिकतर प्रवास पर रहती हूँ।